हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके मोटिवेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जब कोई भी स्टूडेंट बनता है तो उसकी आपको सैलरी आपको कितनी मिलती है। यहाँ पर ये जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हो, ये एक एम्प्लॉय है जिसको ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए ASO 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप जब नए नए ज्वाइन होते हो तो आपका स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है वो आपका क्या रहता है, आपकी इन हैंड अभी न्यूली ज्वाइनिंग की आपकी क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आप देख रहे हैं कि 47,600 आपका बेसिक है, तो ये बेसिक आपका तब होता है जब आप ऑलरेडी 2 साल एज ए ASO रह चुके होते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो इसका रहता है वो होता है आपका 44,900। ठीक है, अब इसके बाद होता है क्या कि हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है, जो कि आपका लगभग 1,500 रुपये के करीब आपकी सैलरी बढ़ती है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 3% का लगता है, तो उसमें आपके 1,500 बढ़ जाती है, जिससे आपकी सैलरी 47,600 आपकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगा, आप खुद अपनी सैलरी जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिक पे दिया गया, यहाँ पे आपका 47,600 है। ठीक है, डीए की अगर हम बात करें तो डीए करंट में आपको जो 31% चल रहा है, तो आपका 14,576 रुपये आपका हो गया। HRA जो है वो आपका देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, तो HRA आपका दिल्ली में आपका 27% आपका मिलता है, जो कि आपका हो गया 12,852 हो गया। टिपिटी अलाउंस जो होता है वो 4716 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि टिपिटी अलाउंस जो होता है वो आपका अलग अलग रेट पे के लिए अलग अलग आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें इन्वॉल्वमेंट्स आपके हो गए 79,924 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बेसिक 44,900 कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी लगभग यहाँ पे आप 4,000 रुपये अगर आप कम कर लो तो न्यू ज्वाइनिंग की जो एक ग्रॉस सैलरी होगी वो 75,000 के करीब आपकी होगी। अब आप खुद सोचिए कि जब आप नए नए ज्वाइन हो जाते हो तो आपके हाथ में आपके बैंक अकाउंट में 75,000, आप सोचिए मतलब कितना ज़बरदस्त मतलब लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा कि नहीं हाँ मतलब इतनी सैलरी आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप करके आते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी गवर्नमेंट रिकवरी की, तो इसमें आपका जो CGEIS होता है वो आपका 60 रुपीज़ कटता है, CGHS 650। अब CGHS भी होता है वो आपका हर अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग करता है। यहाँ पे CGHS जो 650 करता है, इसमें आपको सेमी क्यूबिकल वार्ड आपको दिया जाता है अगर आप कभी भी एडमिट होते हो। ठीक है, बाकी और भी अलग से आपको फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख रहे होंगे EMP टियर 1, तो ये आपका NPS होता है, जो कि आपका बेसिक और DA का टोटल मिला के 10% का आपका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम टैक्स दिया हुआ है 2,000। अब इनकम टैक्स का होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप नए नए ज्वाइन करते हो तो आपका नहीं कटेगा, क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब आपकी सैलरी जो होती है वो DDO आपका कैलकुलेट करता है, फिर उस पर ये कहता है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी इतनी है, उसी हिसाब से इनकम टैक्स आपको बनता है, जो कि आप चाहो तो एक बार में भी पे कर सकते हो, नहीं तो आप मंथली आपका डायरेक्ट जो है वो आपका होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका एक हील एजुकेशन का आपका अलग रिकवरी होती है, तो टोटल रिकवरी आपकी होती है 8987 रुपये टोटल रिकवरी होती है। इसके अलावा आपका कोई भी अलग से रिकवरी जो होती है वो आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो आपका ग्रॉस सैलरी में अगर हम डिडक्शन घटा देंगे तो आपकी टोटल इन हैंड सैलरी आ जाएगी, जो कि आपकी आ जाएगी 70,937 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है। अगर हम बात करें कि एक न्यू ज्वाइनिंग की आपकी इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि न्यू ज्वाइनिंग की जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 66,000 के आसपास। न्यू ज्वाइनिंग की एक आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी रहती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आपकी ये जॉब होती है, इसमें आपको क्या नाम है एक सिविलियन जॉब नहीं दी जाती है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये पूरी तरीके से आपकी सिविलियन जॉब होती है। और अगर आप ये सोचो कि नहीं यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने के बाद आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगी, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप एज ए सिविलियन पोस्ट से गए हुए होते हो, क्योंकि जो SSC के थ्रू वैकेंसी निकलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या CGD या ऑडिटर में, ठीक है, वो सारी जो होती है वो आपकी एक जैसे सिविलियन जॉब होती है। तो इसमें आपका न्यू पेंशन स्कीम ही आपकी आती है, ओल्ड पेंशन स्कीम आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।